हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और आज मैं आपको दिखा रही हूं अपने स्लीक के किचन में जो कमियां रह गई हैं उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रही हूं। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा जो किचन है वो पूरा का पूरा स्लीक का किचन है। और इसका मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि सारी फिटिंग जो हुई है हमारी वो स्लीक कंपनी की है। एशियन पेंट्स की ये कंपनी होती है स्लीक, और काफ़ी जानी मानी और बड़े अच्छा नाम है इस कंपनी का। लेकिन इसकी सर्विस जो है वो बहुत ही बकवास है। तो आप भूल कर के भी इसका किचन मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे बार बार कंप्लेन करने पर भी इनकी तरफ से कोई प्रॉपर मेरा सॉल्यूशन नहीं किया गया है मेरी इस प्रॉब्लम का। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब ये स्लीक का किचन आप परचेज़ करते हैं, आप जब ऑर्डर देते हैं तो कंपनी से लोग आते हैं जो मेज़र करते हैं कि आपके किचन की जो स्लैब है और जो कैबिनेट्स लगने हैं उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे किचन की ये वॉश बेसिन के नीचे वाला जो पार्ट है, सिंक के नीचे वाला जो पार्ट है, उसका इन्होंने मेज़रमेंट किया और गलत कर लिया था। तो इन्होंने इसको क्या किया है, काट करके इसको बराबर करने की कोशिश करी है और इससे इसकी पूरी फिनिशिंग ख़राब हो गई है। आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये ऊबड़ खाबड़ और लोकल कारपेंटर जो बनाते हैं ना गली में बैठने वाले, उनके जैसा इन्होंने हमारा क्या कर दिया है, किचन के ये जो कैबिनेट है इसका एजेस कर दिए हैं। बिल्कुल भी फिनिशिंग इस वाले इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है। ये दोनों साइड से इन्होंने काट दिया। जिस समय ये किचन लगाया जा रहा था उसी समय मैंने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि भाई आप ये इस तरह से काटेंगे तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं जिनका मेज़रमेंट सही था उनका फिनिशिंग कितनी अच्छी थी, लेकिन जिसका मेज़रमेंट सही नहीं था वो इस तरीके से काटा गया है और काट करके टेम्परेरी वर्क कर दिया गया, जोड़ जाड़ करके चिपका दिया गया। लेकिन जिस समय इसका ऑर्डर लिया गया था तो इसका मतलब इन्होंने थोड़ा ज़्यादा मेज़रमेंट में थोड़ा ज़्यादा इंचेस में लिया और उन इंचेस का पैसा भी हमें भुगतना पड़ा और उसके बाद घटिया क्वालिटी का सामान भी हमें मिला। तो एक तो ये बहुत बड़ी कमी थी इनकी, जिसकी मैंने कंप्लेन बार बार की। इन्होंने कहा कि नहीं, आपका दूसरा इसका ऊपर का कवर जो है वो बन करके बॉम्बे से आएगा, और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे यही पकड़ा दिया और बाद में इन्होंने मेरी बिल्कुल भी शिकायत भी नहीं सुनी है और कोई एक्शन भी नहीं लिया है। दूसरी कंप्लेन मेरी ये है कि मैंने एक इस तरह का जो ओटीजी और जो माइक्रोवेव की यूनिट होती है जिसको टॉल यूनिट कहते हैं वो ऑर्डर करी थी, और इसको जो हमें दिखाया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था क्योंकि जब इन्होंने इसे दिखाया था तो ये जो मेरा कबाड़ जैसा रखा हुआ है ना सामान, ऐसा नहीं रखा जाना था। इसके बीच में एक ड्रॉर और दिखाया था इन्होंने हमें, एक यहाँ से दिखाया था कि एक ड्रॉर रहेगा और जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हैं, इस तरीके का दिखाया था। लेकिन जब इन्होंने हमारे पास ये किचन आया है तो हमारे पास इस तरह से आया कि केवल ये ही पार्ट आया, एक इस तरह का पुल आउट यूनिट आई है जिसमें एक साथ मुझे सारा सामान भरना पड़ा। जबकि इस यूनिट की कॉस्ट इन्होंने लगभग 60,000 केवल इस यूनिट की कॉस्ट थी। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन उसमें उस यूनिट की यही ख़ास बात देखकर मैंने इसे ऑर्डर किया था कि मैं अपने माइक्रोवेव और ओटीजी के नीचे इसको जब रखूँगी तो ये सारी मेरी जितनी भी केक के आइसिंग के आइटम हैं वो मैं अलग तरीके से रख दूँगी, और जो मेरे दूसरे बड़े आइटम होते हैं जो कि इस तरह की बेकिंग डिश वगैरह होती हैं वो मैं अलग रखूँगी। लेकिन मुझे यहाँ पर सारे एक साथ भरने पड़े हैं। और इसकी भी जब मैंने बात की तो उन्होंने बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उनका आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो मैं कम से कम और कुछ नहीं कर सकती, तो आप लोगों को आगाह तो कर ही सकती हूँ कि आप कभी भी स्लीक का किचन, पहली बात तो मेरी तो सलाह यही है कि बिल्कुल मत लीजिए, और लीजिए तो एक एक चीज़ पेन कॉपी पर नोट करा करके जो आपका डीलर है उससे आप क्लियर बात कीजिए, कंपनी से क्लियर बात कीजिए। इस गफलत में मत रहिए कि वो जो आपको दिखा रहे हैं वही आपको देंगे। तीसरी कंप्लेंट जो मेरी थी कि जैसे हमारा ये स्लीक का किचन है हमारा, और इसमें पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं कि
पीछे की तरफ हमारी क्या लगी हुई है इसमें, जो कैबिनेट्स हैं वो पूरी पैक होनी चाहिए थी, और जो सिंक के पीछे का पार्ट है वो हमें बिल्कुल कवर्ड दिखाया गया था, पैक दिखाया गया था। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मेरी टाइल्स लगी हुई हैं और ये पूरा खुला हुआ है, इस तरीके का है। तो इसके ऊपर भी इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और मुझे मजबूरी में जो भी ये स्लीक का किचन ये दे गए हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ा है। और क्योंकि ये शुरू में ही आपसे 50,000 और 1 लाख रुपए एडवांस में ले लेते हैं, और उसके बाद फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते। आप अगर कहते हैं नहीं भाई हमें ये वाली बात चीज़ समझ नहीं आ रही है आपकी, तो कहते हैं ठीक है फिर आप कैंसिल कर दो, आपके वो 50,000 लैप्स हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल इनकी मीठी मीठी बातों में मत जाइए। जब तक इनका हमने किचन बुक नहीं किया था तो इनके सुर अलग थे, और जैसे ही किचन बुक हुआ उसके बाद इस कंपनी के जो भी लोग हैं उनके बिल्कुल सुर ही बदल गए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत सोच समझ के स्लीक का किचन लीजिए। अदर ब्रांड्स भी हैं, जैसे गोदरेज है, और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। और मुझसे ये गलती हो गई है तो प्लीज़ आप लोग ये गलती मत कीजिए। मैं बहुत पछता रही हूँ इस तरह का, ये जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे दुख भी होता है। और एशियन पेंट्स मुझे लगता था कि एकदम बिल्कुल प्योर इंडियन कंपनी है, स्वदेशी हमारी, है ना, और इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। वरना अगर इस तरह की फिनिशिंग मुझे चाहिए थी तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन मेरा 60 to 70,000 में कोई भी लोकल कारपेंटर बना सकता था। बट इसके लिए हमने काफ़ी अच्छा खासा करीब 2-3 लाख रुपए पे किए हैं, और उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसके चक्कर में या झांसे में मत पड़िए। थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सलाह कैसी लगी, और आगे भी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो कि अपना किचन बनवाने जा रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उन्हें इनकी असलियत ज़रूर बताइएगा।